केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि जब तक केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है तब तक कोई भी ताकत जम्मू क्षेत्र में 90 के दशक की तरह आतंकवाद को पुनर्जीवित नहीं कर सकती। अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार आतंकवाद को कुछ इस हद तक खत्म कर देगी कि वे फिर से कभी पनप नहीं सकेंगे। अमित शाह ने किश्तवाड़ क्षेत्र के पतदार नागसैनी विधानसभा क्षेत्र के एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र विरोधी और शांति विरोधी तत्व जम्मू क्षेत्र में 90 के दशक जैसा माहौल वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम आतंकवाद को जमीन से कई फुट नीचे ढकेल देंगे ताकि वे फिर से ना पनप सके। 6 सितंबर के बाद से अपने दूसरे दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे अमित शाह ने कहा कि ग्राम रक्षा गार्ड और विशेष पुलिस अधिकारियों को न्यूनतम हथियारों और शक्तियों से लैस किया गया है। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि शांति भंग करने के लिए यहाँ आने वाले घुसपैठियों को पहाड़ों में ही दफना दिया जाए और उन्हें अंदरूनी इलाकों में प्रवेश न करने दिया जाए। किसी को भी आतंकवाद के लिए भारतीय धरती का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 के लिए कोई भी जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि ये अनुच्छेद भारत के इतिहास का सबसे पुराना अध्याय बन चुका है। अब अमित शाह ने आगे कहा कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि आप अनुच्छेद 370 को कैसे वापस ला सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि मैं आज आपके सामने ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत में ना तो कभी आतंकवाद वापस आ सकेगा और ना ही कभी धारा 370। अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जब किश्तवाड़ में खून खराबा चल रहा था तब वे कहां पर थे। अमित शाह ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि अगर वो यहाँ आते हैं तो आप उनसे ज़रूर पूछिएगा कि वे उस वक्त कहाँ पर थे। वे आपको नहीं बता पाएंगे कि वे उस वक्त कहाँ पर थे, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि वे उस वक्त कहाँ थे और मुझे इस बात का पता भी है। वे लंदन में समुद्र तट पर मौज मस्ती कर रहे थे। अमित शाह ने आगे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने हमेशा से ही जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद के लिए आधार तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने महाराजा हरि सिंह को भी जम्मू कश्मीर में खदेड़ दिया और उसके बाद केवल उनका पार्थिव शरीर ही जम्मू कश्मीर वापस लौट सका। ये पार्टियां 1990 में कश्मीरी पंडितों के सामूहिक पलायन के लिए भी जिम्मेदार हैं। लेकिन अब आपको ये तय करना होगा कि आप विधानसभा चुनाव में किन पार्टियों का सपोर्ट करते हैं, आतंकवाद को लाने की कोशिश करने वाली पार्टियों या फिर आतंकवाद को जड़ से मिटाने वाली भाजपा को वोट देंगे।